Let's see this question. PQ is a double ordinate of the ellipse x square plus 9y square equal to 9. The normal at P meet the diameter through Q at R. Then the locus of the midpoint of PR is. PR का midpoint का मुझे locus निकालना है यहाँ पर, है ना? और यहाँ पे ellipse और equation of normal यहाँ पे यूज करना है। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर P पर एक नॉर्मल है, P और Q क्या है, डबल ऑर्डिनेट है के पॉइंट्स हैं, और Q का से जो डायमीटर जा रहा है उस पर R पे कट करता है वो नॉर्मल, है ना? कुछ ऐसा यहाँ पे बना है। ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा Q, और ये पॉइंट बन जाएगा 3 कोस थीटा कोमा साइन थीटा, और ये भी बन जाएगा 3 कोस थीटा, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट है तो ये परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर डायामीटर बोला है तो ये मैं डायामीटर बना देता हूँ। अब यहाँ से जो नॉर्मल है यहाँ पर ए लाइन और ये नॉर्मल बन गया, तो ये पॉइंट बनेगा मेरा आर। ठीक है, ये आर बनेगा। आर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। अब मुझे निकालना है ये जो आर है, ये निकालना है, और आर निकालने के बाद आर पी का जो मिड पॉइंट है, आर पी का जो मिड पॉइंट बनेगा उसका लोकस निकालना है ना? आर पी का जो मिड पॉइंट बनेगा उसका लोकस निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मल एट पॉइंट पी। पी पर नॉर्मल बन जाएगा 3x बाय कोस थीटा माइनस वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास 8। ठीक है, 3x बाय कोस थीटा माइनस वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर ये पी पॉइंट है, अब नॉर्मल निकाल लिया, और ये है मेरा ओरिजिन 0,0। मुझे फाइंड करना है आर पॉइंट, और आर पॉइंट क्या है, ओ क्यू एंड आर पी का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो आर पॉइंट है ये इस वाली लाइन पर भी है ना, और इस वाली लाइन पर है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आर निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू पर देखते हैं, ओ क्यू से लिख सकते हैं अपन स्लोप। स्लोप को इक्वेट करते हैं, स्लोप ऑफ ओ क्यू। ओ क्यू का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ओ आर। ओ क्यू का स्लोप ओ आर के स्लोप के बराबर होगा। ओ क्यू का स्लोप निकालेंगे तो बन जाएगा ये माइनस साइन थीटा अपॉन 3 कोस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन 3 कोस थीटा इक्वल टू ओ आर का जो स्लोप है वो बन जाएगा वाई बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y और x में रिलेशन आया, y इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन 3 कोस थीटा, y इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन 3 कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया, y का वैल्यू निकल के आ चुका है मेरे पास। अब यहाँ पर अपन को देखना है y का वैल्यू आ गया अपने पास। अब ये पी आर इस ये नॉर्मल पर भी होगा ये पॉइंट, है ना? तो y का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा 3x कोस थीटा, 3x कोस थीटा माइनस यहाँ पर बनेगा ये x साइन थीटा बाय 3 कोस थीटा था, x साइन थीटा बाय 3 कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई है अपॉन में है इक्वल टू 8। तो यहाँ से बनेगा ये 3x बाय कोस थीटा, 3x बाय कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा x बाय
3 cos थीटा इक्वल टू 8। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, सब सही चल रहा है अभी तक। अब देखते हैं यहाँ पर 3x प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 8 कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 10x बाई थ्री इक्वल टू 8 कोस थीटा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24/10, 24/10 कोस थीटा। ठीक है, अब x का वैल्यू निकला तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, x को और अच्छे से लिख सकते हैं अपन। x का वैल्यू बन जाएगा 12/5, 12/5 कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर y बनेगा, y है -x साइन थीटा अपॉन 3 कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू डाला तो 12/5, 12/5 कोस थीटा था x का वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई है साइन थीटा से, साइन थीटा से, और अपॉन में है 3 कोस थीटा, है ना। कोस थीटा से कोस थीटा गया तो y का वैल्यू आएगा -4/5 साइन थीटा। y का वैल्यू आ गया -4/5 साइन थीटा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर r पॉइंट निकल चुका है, पॉइंट r बन चुका है मेरा यहाँ पर 12/5 कोस थीटा, 12/5 कोस थीटा एंड -4/5 साइन थीटा। अब मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ पी आर का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट लिख लेते हैं, मिड पॉइंट एम एच कोमा के। तो एच जो बनेगा, एच मिड पॉइंट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो बनेगा 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा प्लस 12/5 कोस थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से एच का वैल्यू आएगा 15 प्लस 12, तो ये बन जाएगा 27 कोस थीटा बाय 10। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा निकल के आएगा, कोस थीटा इक्वल टू 10h/27। ठीक है, ऐसे ही के का वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू बनेगा यहाँ पर साइन थीटा, -4/5 साइन थीटा अपॉन 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा बाय 10। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आएगा 10 के, है ना। और अपन जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू आया है 10h/27, 10h/27, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 10h/27 इसका स्क्वायर, है ना। साइन का वैल्यू आया है यहाँ पर 10 के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये बन गया h/27/10, h स्क्वायर अपॉन 27/10 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 1/10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आया एक्स स्क्वायर अपॉन 27/10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/10 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन है ये, है ना। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा, ये इलिप्स का इक्वेशन निकल के आया, जो लोकस है वो क्या बना, इलिप्स, तो यहाँ पे बनेगा एन इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, देखो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों क्या है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। तो 3 cos थीटा साइन थीटा, 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को अपन ने लिख लिया। पी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, गॉट इट। यहाँ पर आर के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने एक्स एंड वाई। यहाँ पर स्लोप को इक्वेट किया, ओ क्यू का स्लोप और ओ आर स्लोप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू -x साइन थीटा अपॉन 3 cos थीटा निकला। इसको मैंने इस नॉर्मल इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकला, x को वापस यहाँ डाला तो y का वैल्यू निकल गया। तो x और y दोनों निकल चुके हैं, और x y क्या है, r के कोऑर्डिनेट। अब मुझे क्या निकालना है, पी आर का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। तो पी आर का मिड पॉइंट निकाला, पी आर का मिड पॉइंट निकालेंगे तो h का वैल्यू बन के आएगा 27 cos थीटा बाय 10, और k का वैल्यू बनेगा साइन थीटा बाय 10। अब यहाँ से cos थीटा और साइन थीटा दोनों निकाला और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यहाँ से ये बना इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो जो लोकस बन के आएगा वो किसका लोकस होगा, इलिप्स का।